हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप का रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि OMR शीट को कैसे भरें। एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि OMR को ठीक तरीके से भरें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पूरी OMR शीट को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। मैं इसके प्रत्येक पार्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज कैसे भरनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पार्ट ए शुरू करते हैं। पार्ट ए में आपके 2 पार्ट दे रखे हैं। एक इधर आप देख पा रहे होंगे जिस तरफ आपका रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, एक इस साइड आप देख पा रहे होंगे और एक इस साइड है। तो आपको इस साइड कुछ नहीं भरना है, ये ऑलरेडी आपकी OMR में भरा हुआ आएगा। जब आपके पास OMR शीट आएगी तो आप इसमें अपना डाटा एक बार चेक कर लें। उसके बाद जो दूसरी साइड दे रखी है, यहां पर आपको क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है। क्वेश्चन पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा होगा, उसको बिल्कुल ठीक तरीके से, अच्छी तरीके से देख करके, पढ़ करके, समझ करके इस बॉक्स में भरें। जानकारी के लिए बता दूं, आपको यहाँ केवल ब्लू और ब्लैक इन दोनों में से कोई एक पेन, जो वॉल पेन हो, उसको यूज करना है। पेंसिल का आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना है। तो पार्ट ए में भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर कोड है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में आप अपने रेस्पॉन्स भरेंगे। यहां पर समझना सबसे जरूरी है, तो बहुत आराम से एक एक करके मैं आपको सिखाता हूं। आपको सबसे पहले ये जो A, B, C, D, ये जो 4 ऑप्शन हैं जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप अपना रेस्पॉन्स भरेंगे। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है आपको B लगता है, तो आप करेक्ट आंसर इसका जो B है उसको आप डार्क सर्कल करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं, आपको डार्क सर्कल इस तरीके से करना है। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई सा भी तरीका अपनाते हैं तो वो आपका गलत मेथड है। आपको बिल्कुल इस तरीके से आपको सर्कल भरना है और एक ही सर्कल आपको भरना है। ठीक है, तो यहां से जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आपने बी को सर्कल कर दिया, डार्क सर्कल करें। उसके बाद इस जो बराबर में जो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप स्मॉल में अपना रेस्पॉन्स लिखते हैं बी। यानी आपने इसमें कौन सा वाला गोला भरा है, आपने इसमें बी वाला सर्कल फिल करा है। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों चीजें तो हमारे समझ में आ गई। अब ये हैज वाला जो बॉक्स है, इसमें हम क्या भरें? ये आपको तब भरना है जब आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है। मान के चलिए आपके पेपर में चॉइस आई है और क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है या आप कंफ्यूज हैं और आप क्वेश्चन नंबर 3 को करना नहीं चाह रहे हैं, तो आप इन सबको ब्लैंक छोड़ना, यहां से लेके यहां तक आपको ब्लैंक छोड़ना है। और क्वेश्चन नंबर 3 आप नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो नॉट अटेम्प्टिंग वाले क्वेश्चन में आपको इस वाले सर्कल में जो है भरना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे जानकारी के लिए और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि आपको अपना जो सर्कल है वो ठीक तरीके से भरना है और जिस सर्कल को आपने फिल करा है उसका रेस्पॉन्स आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, A, B, C या D। जो आपने सर्कल फिल करा है वही आप यहाँ पे रेस्पॉन्स वाले में आप उसको लिख दीजिए। रेस्पॉन्स वाले में आप 1, 2, 3, 4 बिल्कुल भी नहीं लिखिए, क्योंकि आपके ऑप्शन A, B, C, D दिए हुए हैं, तो आप A, B, C या D में से ही भरें। और लास्ट वाला जो हैज वाला सर्कल है उसको आप तभी भरें जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं और आप क्वेश्चन नंबर भी ध्यान देते रहें कि कौन से क्वेश्चन नंबर में आपको क्या सर्कल करना है। तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि पार्ट बी में हम कैसे भरें। पार्ट बी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन पेपर के जो आंसर्स हैं वो मोस्टली गलत हो जाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग अक्सर उल्टा सीधा भर देते हैं। तो इसमें हमें ये सीखना है कि कौन से सर्कल को किस तरीके से सही तरीके से भरें। तो यहाँ पे ये करेक्ट मेथड है और ये आपके रॉन्ग मेथड है। आई होप आप रॉन्ग मेथड यूज नहीं करेंगे। तो लास्ट पार्ट हमारा जो बचता है वो ये है। लास्ट पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर लाइन लिखी है आई कंफर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, आपको ये पूरी की पूरी लाइन
अपने पेन से यूं उतार देनी है और यहाँ पर आपको अपने साइन कर देने हैं। यहाँ पे जो लिखा है ना कैंडिडेट सिग्नेचर, इसके ऊपर आपको अपने सिग्नेचर कर देना है और ये पूरी की पूरी लाइन उतार देनी है। इस तरीके से आपने OMR शीट के पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को भरना सीख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताना बेहद ही ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने OMR भरते टाइम केवल ब्लू या ब्लैक, वो भी वॉल पॉइंट का पेन यूज़ करना है। दूसरी चीज़ है, आपको पेंसिल भूल कर भी यूज़ नहीं करनी है। अगर आप पेंसिल का यूज़ करते हैं तो आप UFM यानी अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। हो सकता है इससे आप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। तीसरा क्वेश्चन ये है, इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। ये सबसे मेन पॉइंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा। इसका मतलब ये है, यदि आपने सर्कल भर दिया है, अपना रेस्पॉन्स भर दिया है सर्कल में ABCD, जैसे बी क्वेश्चन ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन ठीक है, तो आपने बी को सर्कल कर दिया है, लेकिन उसके जस्ट बराबर वाले बॉक्स में आपने रेस्पॉन्स में बी नहीं लिखा है, उसको ब्लैंक छोड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा। तो आपको उस रेस्पॉन्स वाले बॉक्स को भरना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है कि डोंट लीव OMR ब्लैंक। आपको OMR शीट किसी भी हालत में ब्लैंक नहीं छोड़नी है। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तब भी आप UFM वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मैं तीसरे वाले पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि ये बेहद ही ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको पार्ट बी पे लेकर चलता हूं। देखिएगा, इसमें ये पॉइंट कह रहा है, जैसे सपोज आपने 5 में का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना और यहाँ पर इसको भर दिया, लेकिन आपने रेस्पॉन्स वाले को खाली छोड़ दिया, इसमें आपने कुछ भी नहीं भरा, तो इसका मतलब यह है ये भी आपका नॉट अटेम्प्ट में माना जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ भर रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसका रेस्पॉन्स भी भरना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये नॉट अटेम्प्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीखा कि आखिर OMR शीट को कैसे भरें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।